तो वहीं बीजेपी की बम्पर जीत में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा रोल अदा किया और यह बीजेपी के चाणक्य की रणनीति ही कही जा रही है, जिसने दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सत्ता को खत्म कर दिया। रिपोर्ट देखिए। सरदार सिरसा के नाम पर बटन दबा दो, आपदा अपने आप चली जाएगी, चली जाएगी। दिल्ली की आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए। दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म करने के पीछे एक बड़ी रणनीति थी, जिसके सूत्रधार थे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। 2020 में ही इसकी शुरुआत हुई। हालांकि तब कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अमित शाह ये समझ चुके थे कि आपको हटाने के लिए उस तबके का दिल जीतना जरूरी है, जिसके दम पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सियासी जमीन कायम है। टारगेट किया गया झुग्गी बस्तियों को। गृहमंत्री अमित शाह की पहल पर बीजेपी का झुग्गी प्रवास कार्यक्रम शुरू हुआ। बीजेपी के सपे सालारों को झुग्गियों में वक्त गुजारने के लिए कहा गया, जहां लोगों से सीधा संवाद किया जाने लगा और इसी संवाद से निकला बीजेपी का हिट नारा, आपदा हटाओ। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे। आपदा पार्टी ये झूठ और भ्रष्टाचार की संपदा है। जनवरी में बीजेपी का झुग्गी बस्ती सम्मेलन हुआ, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी झुग्गी बस्तियों के प्रधानों को लेकर आने में कामयाब हुए। प्रधानों ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह से संवाद किया। इसने भरोसा जीतने और पक्का घर की स्कीम को मजबूती दी। अब नतीजे भी बताते हैं कि शाह का ये संवाद काम कर गया। झुग्गियों के साथ अमित शाह की रणनीति का दूसरा बड़ा हिस्सा थे पूर्वांचली वोटर्स। छठ पूजा में पूजा सामग्री बांटकर और छठ घाटों की सफाई में मदद कर पूर्वांचलियों के दिल में जगह बनाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए। छठ पूजा पर सरकारी छुट्टी का फैसला। 10,000 बैठकों से पूर्वांचल समाज के साथ संवाद। 200 से ज्यादा लिट्टी चोखा संवाद। 70 की 70 सीटों पर मकर संक्रांति महोत्सव। 52 सीटों पर बारीकी से चुनाव प्रचार की रणनीति और फर्जी वोटर्स के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरने की रणनीति। बीजेपी ने पूर्वांचलियों का दिल जीत लिया। यही नहीं, पूर्वांचल मोर्चे को एक्टिवेट किया गया। 2 वर्षों में पूर्वांचल मोर्चे से बड़े नेताओं से जोड़ा गया। उनकी मांग के मुताबिक करीब 50 सीटों पर यूपी बिहार के एक विधायक की तैनाती की गई। नतीजा ये हुआ कि पूर्वांचल से जुड़े 6 प्रत्याशियों ने बाजी मार ली। इनमें करावल नगर से कपिल मिश्रा, लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, संगम विहार से चंदन चौधरी, विकासपुरी से पंकज सिंह और मेहरौली से गजेंद्र यादव शामिल हैं। दिल्ली की जनता तय कर बैठी है कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनानी है और यहाँ परिवर्तन हो। करीब 1.5 दर्जन सीटों पर अमित शाह ने किया प्रचार, जिनमें 16 बीजेपी के खाते में आई। कस्तूरबा नगर, रोहिणी, वजीरपुर, शालीमार बाग, नई दिल्ली, द्वारका, नरेला, त्रिनगर, राजौरी गार्डन, करावल नगर, मुस्तफाबाद, रोहतास नगर, जंगपुरा, बिजवासन, नजफगढ़ वो विधानसभा सीटें हैं जहां शाह का जाना जीत की गारंटी बन गया। साफ है कि अमित शाह की रणनीति पर कैडर की कदमताल ने वो कर दिखाया, जिसके इंतजार में 27 बरस गुजर गए। अब चुनौती चुनावी वादों का फायदा जनता तक पहुंचाने की होगी। तो वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव में सीएम योगी का प्रबंधन कारगर साबित हुआ है। सीएम योगी ने पूरे प्रचार की कमान संभाली और मंत्रियों की फौज मिल्कीपुर के दंगल में उतारी। रिपोर्ट देखिए। मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत के बड़े मायने हैं। मिल्कीपुर में मिला जनादेश बीजेपी को 2027 का संदेश देगा।
सीएम योगी ने पूरे प्रचार की कमान संभाली और मंत्रियों की फौज मिल्कीपुर के दंगल में उतारी। वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी का 1 बूथ 10 यूथ का फॉर्मूला भी हिट रहा। मिल्कीपुर उपचुनाव की जीत के पीछे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फुल प्रूफ चुनावी व्यूह रचना थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री संगठन धर्मपाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भी जो बूथ स्तर पर प्लानिंग थी, उसका असर नतीजों में साफ देखा गया। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी पर हावी रही। यही नहीं, जो 30 राउंड की काउंटिंग थी, हर राउंड में भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी पिछड़ती नजर आई। महामंत्री संगठन धर्मपाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जोड़ी ने संगठनात्मक लिहाज से मिल्कीपुर में जो माइक्रो मैनेजमेंट किया, उसका असर नतीजों में साफ देखा गया। बूथ प्रबंधन सांगठनिक समन्वय मिल्कीपुर जीत का महामंत्र बना। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही हम संगठन और सत्ता दोनों साथ मिलकर के मिल्कीपुर में लगी। योगी जी के मंत्र को हमने अपनाया। लगातार जो हमारे मंत्री थे, मिनिस्टर्स थे, वो वहाँ पर उन्होंने कैंप लगाए रखा। जो हमारे संगठन के पदाधिकारी थे, वहाँ पर लोगों से वो मिले, हर घर गए और जो काम योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने लगातार किया है, उस पर हमने जनता के बीच में हम जा करके हमने अपनी बात वहाँ पर रखी। और मुझे लगता है कि जो भरोसा योगी जी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर लोगों का है, उसी की वजह से इतनी शानदार जीत मिल्कीपुर में हमें मिली। बीजेपी के बूथ प्रबंधन वाले फॉर्मूला का असर ये रहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद अपना बूथ भी हार गए। महामंत्री संगठन धर्मपाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जोड़ी ने माइक्रो मैनेजमेंट किया। वहीं बीजेपी संगठन और सरकार के मंत्रियों की 16,000 से ज्यादा बैठकें हुई। सीएम योगी के व्यू रचना और बीजेपी संगठन के माइक्रो मैनेजमेंट ने मिल्कीपुर में इतिहास रच दिया। भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक बैठकें हुई, 1000 से ज़्यादा बैठकें हुई। खुद महामंत्री संगठन धर्मपाल ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। यही नहीं, वो आम वोटरों में, आम बस्तियों में भेष बदलकर सादगी से पहुँचे और वहाँ पर फीडबैक लिया। जहाँ कोर कसर थी, वहाँ पर तैयारियाँ की गई। यानी कि एक विस्तृत संगठनात्मक रणनीति से, और वो रणनीति ये थी कि 1 बूथ 10 यूथ के जो कार्यकर्ता तैनात किए गए थे महामंत्री संगठन धर्मपाल की तरफ से, वो रणनीति इस नतीजों में भी साफ मिल्कीपुर के नजर आई। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।